सो हेलो, कैसे हो आप सब? ठीक है। तो चलिए आज हम लोग अपना शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास रेशियो का किए थे भैया। लास्ट क्लास रेशियो में मैंने आपको पूरा लिक्विडिटी रेशियो, पूरा लेवरेज रेशियो, लेवरेज या सॉल्वेंसी रेशियो, एंड भैया उसके बाद जो भी हमारा कौन कौन सा रेशियो था बताओ तो। भैया उसके बाद लिक्विडिटी था, सॉल्वेंसी था, टर्नओवर रेशियो था और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो था। भैया लास्ट क्लास में मैं आपको पूरा डिटेल में एक एक रेशियो का मैंने लिखा दिया। ठीक है। बहुत बच्चे बोलते हैं भैया थ्योरी, यही थ्योरी है। मैंने आपको एक एक थ्योरी लिखाया, फॉर्मूला लिखाया, इंटरप्रिटेशन भी लिखा दिया। हाई रेशियो रहे तो क्या होना चाहिए, लो रेशियो रहे तो इसका मतलब क्या, मैंने आपको सब लिखा दिया। दैट मीन्स भैया हमारा थ्योरी पोर्शन तो रेशियो का पूरा कवर है। थ्योरी पोर्शन में मुझे कोई डाउट नहीं है। अब डाउट है भैया एग्जाम में सम्स बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है। तो देखो हमारे बुक्स में जितने सम्स दिए हुए हम लोग वो तो प्रैक्टिस करेंगे, और साथ ही साथ जो रेशियोज के हमारे बुक्स में सम नहीं है, मैं क्वेश्चन डिजाइन करके लाया हूं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने के लिए। ठीक है। लिक्विडिटी रेशियो और हमारा टर्नओवर रेशियो, ये दोनों रेशियो के तो आपको बुक में ही सब सम्स दिख जाएंगे। लेकिन भैया जो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है और लेवरेज या सॉल्वेंसी रेशियो है, इसका बुक्स में क्वेश्चन थोड़ा कम है। तो उसके लिए मैं अपने से क्वेश्चन अरेंज कर रहा हूँ, मैं अपने से क्वेश्चन ड्राफ्ट कर रहा हूँ, फिर आप लोग को मैं सिखा रहा हूँ। अच्छा, मैं प्लस रेशियो वाले चैप्टर के लिए मैं सीए का बुक इसलिए टच नहीं कर रहा क्योंकि सीए वाले बुक में ना इससे भी ज्यादा फॉर्मूलेज है। सीए के बुक में हमारे, मैंने तो आपको उतना ही फॉर्मूला कराया जो हमारे सीएस की बुक में है। मैंने तो उससे ज्यादा फॉर्मूला आपको कराया ही नहीं। हमारे आईसीएसआई की बुक में 19 फॉर्मूला है, मैंने आपको उतना ही कराया, लास्ट दिन मैंने दिखा भी दिया था। लेकिन जो सीए का बुक है ना, सीए के बुक्स में और ज्यादा फॉर्मूला है। तब भी हम लोग एक बार कोशिश करेंगे कि भैया जितना हमसे बन पाए हम लोग उतना सीए के बुक्स में से ड्राफ्टिंग करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, रेशियो चैप्टर में आप लोग ज्यादा टेस्ट मत लो, ज्यादा टेंशन मत करो रेशियो चैप्टर में। क्योंकि बताओ, क्योंकि रेशियो में हम लोग जो अपना टेबल बनाते हैं ना, सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, सब चीज हम लोग एक बार एफएम में भी सीखेंगे भैया। सब चीज हम लोग एफएम जब शुरू होगा ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब वहां सीखेंगे। तो बस रेशियो में मैं आपको जितना करा रहा हूँ, जितना सम्स करा रहा हूँ, एक बार प्लीज उतना ही करो, एक बार उतना ही करो। बात बाकी अगर आपके पास और कोई मटेरियल है और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हो, आप लोग खुद भी ड्राफ्ट कर सकते हो आंसर। और आप लोग को नहीं समझ आए तो आप लोग मेरे से भी आंसर डिस्कशन कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं एनी टाइम आप लोग को आंसर बनाने के लिए, बताने के लिए तैयार हूँ। बस मेरा आपसे क्या रिक्वेस्ट है रेशियो में, कि देखो रेशियो में हम लोग को अपना फॉर्मूला का पकड़ बहुत तेज रखना है। हम लोग अपना पकड़ क्या तेज रखना भैया, फॉर्मूला का। क्योंकि देखो रेशियो ऐसा चैप्टर है, क्वेश्चन अनलिमिटेड बन सकता है। मैं 500 क्वेश्चन भी करा दूं तो कम है। इंस्टीट्यूट आपसे क्या पूछेगा ना मैं जानता हूं ना कोई फैकल्टीज जानते हैं। तो हमारा, और ऐसे ही हमारे बुक्स में तो सम्स कम ही है। तो जितने सम्स है हम लोग उतना ही एक बार प्रैक्टिस करते हैं। बस हमारा फोकस फॉर्मूला के ऊपर होना चाहिए। बस मैं आप लोग को इतना बता दूं, अगर आप लोग को फॉर्मूला पता रहेगा ना, एग्जाम में रेशियो बन जाएगा। तो आप लोग को कोशिश करना है कि भैया फॉर्मूला पे आप लोग बहुत स्टिक रहो। ठीक है। देखो लिक्विडिटी रेशियो जो है, लिक्विडिटी रेशियो का मैंने अलग से क्वेश्चन बना के नहीं लाया। मैं अलग से क्वेश्चन बना के नहीं लाया हूं क्योंकि लिक्विडिटी रेशियो का हमारे आईसीएसआई के मॉड्यूल में जितना सम्स है आई थिंक उतना इनफ है। और लिक्विडिटी रेशियो इज द इजीएस्ट रेशियो पूरे चैप्टर में। लिक्विडिटी रेशियो में आपने क्या सीखे थे, 3 टाइप के रेशियो। करंट रेशियो क्या बोलता था, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। एसिड टेस्ट रेशियो, लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो क्या बोलता है कि भैया करंट एसेट्स में से आप इन्वेंट्री हटा दो, प्रीपेड एक्सपेंस हटा दो, एडवांस टैक्स भी हटा दो, फिर डिवाइड कर दो करंट लायबिलिटीज में से। फिर भैया हमारा क्या आता है, कैश रेशियो। कैश रेशियो क्या बोलता है भैया, कैश एंड बैंक बैलेंस लो, मार्केटेबल सिक्योरिटी ले लो। यही मार्केटेबल सिक्योरिटी को हमारे इंस्टीट्यूट ने करंट इन्वेस्टमेंट बोल के रखा है। लेकिन मैंने आपको मतलब बताया था कि मार्केटेबल सिक्योरिटी मतलब करंट इन्वेस्टमेंट ही होता है, लेकिन वो वाले एरिया पे इन्वेस्टमेंट जो कि वेरी शॉर्ट टर्म के लिए हो, हाँ, विदाउट रिस्क इन चेंजेस इन वैल्यू। जैसे मान लो मेरी कंपनी 2 महीना के लिए इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करके रखी है, तो भैया वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं है, क्योंकि बहुत रिस्क है। आज 2 रुपया है तो कल 10 बन जाएगा, आज 2 है तो कल जीरो तो नहीं बनेगा, मतलब कम तो कम रिस्क चलता रहता है। तो भैया अपने को रिस्की वाला जगह नहीं लेना। इसलिए मैंने आपको वर्ड लिखाया था, कैश एंड बैंक बैलेंस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी फुल डिवाइडेड बाई करेंट लायबिलिटी। मैंने आपको सबका मतलब बता दिया था। और भैया मैंने क्या बोला था, एग्जाम में मिसिंग फिगर्स ज्यादा टेस्ट किए जाते हैं, तो आपको इंस्टीट्यूट एक वर्ड बोल सकता है, नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल जब भी इंस्टीट्यूट बोले इसका मतलब क्या होता है, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। ठीक है। ठीक है। तो चलो आज हम लोग अपना शुरू करते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट के बुक में जितना सम्स है हम लोग एक बार वही करते हैं। ठीक है भैया, 1 नंबर और मैंने आपको 2 नंबर तो करा दिया था। आओ 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर, 3 नंबर में क्या क्या डिटेल देके रखा है।
करेंट लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी आर 75,000। तो भैया जैसा जैसा डिटेल दे के रखा है, हमारा सबसे पहले काम क्या होना चाहिए कि हम वैसा वैसे डिटेल को हम लोग सजा ले। जैसा जैसा इंस्टीट्यूट हमें डिटेल दे के रखा है, भैया सबसे पहले अपना काम क्या होना चाहिए कि भैया आप सबसे पहले आप वो डिटेल तो उतार लो, सबसे पहले आप वो डिटेल तो उतार लीजिए। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, ठीक है भैया। अच्छा, करेंट लायबिलिटीज कितना देके रखा है? 1 मिनट। करंट लायबिलिटीज हमें कितना देके रखा है क्वेश्चन ने? भैया क्वेश्चन हमें बोलता है कि करंट लायबिलिटी 75,000 रुपया का है। चलो चलो, जैसा पहले डिटेल दे रहा है हम लोग क्वेश्चन को उतार लेते हैं। भैया 75,000 का करंट लायबिलिटीज है। फिर आगे बोलता है करंट रेशियो इज 4:1। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार हम लोग उतारते हैं ना, एक बार डेटा तो पहले उतारो फिर हम लोग समझते हैं क्या। करंट रेशियो इक्वल टू 4:1। फिर भैया क्या बोलता है, लिक्विड रेशियो इज 1:1। अच्छा, एग्जाम में ऐसे ही करता है, 2-3 रेशियो आप लोग को मिक्सअप करके दे देगा, फिर बोलेगा कि चलो अब हिडन वैल्यू आप बताओ। लिक्विड रेशियो कितना है भैया हमारा? 1:1 है, 1:1 है। ठीक है, आपको क्या कैलकुलेट करने बोलता है? करेंट एसेट्स पूछ रहा है, लिक्विड एसेट पूछ रहा है और इन्वेंट्री पूछ रहा है। अच्छा, 3 चीजें पूछ रहा है। आपको पूछ रहा है कि आप मुझे करेंट एसेट्स बता दीजिए, आप मुझे करेंट एसेट्स बता दीजिए, आप मुझे लिक्विड एसेट्स बता दीजिए, आप मुझे क्या बता दीजिए भैया? लिक्विड एसेट्स का वैल्यू बता दीजिए, और आप मेरे को एक तो इन्वेंट्री का भी वैल्यू बता दीजिए, और आप मेरे को क्या बता दीजिए? इन्वेंट्री का भी वैल्यू बता दीजिए। ठीक है, समझ गए? ये था पूरा क्वेश्चन। क्वेश्चन ने आपको कुछ डेटा दे दिया, आपको करेंट लायबिलिटीज दे दिया, करेंट रेशियो दे दिया, लिक्विड रेशियो दे दिया। अभी आपसे क्या पूछता है? करेंट एसेट्स पूछ रहा है, लिक्विड एसेट्स पूछ रहा है। आप बोलोगे भैया पिक्चर में लिक्विड एसेट्स कहां से आ गया? हम लोग तो लिक्विड रेशियो पढ़े थे, लिक्विड एसेट्स बोल के क्या चीज आ गई? ये कौन सी खेत की मूली है? तो बताओ मेरे भाई। सुनो, देखो जब हम लोग बात करते हैं लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो, जब हम लोग ना बात करते हैं तो भैया उसमें हम लोग डिवाइड करेंट लायबिलिटीज करते हैं। लेकिन जब आपको वर्ड दे दे खाली लिक्विड एसिड, एसिड टेस्ट एसिड या क्विक एसिड, तो उसमें आप डिवाइड नहीं करोगे, क्योंकि वो तो आपको नाम ही दे रहा है लिक्विड एसिड, मतलब ऊपर का चीज खाली करना है। करेंट एसेट्स में से इन्वेंट्री हटा देना है, प्रीपेड एक्सपेंस हटा देना है, एडवांस टैक्स हटा देना है। मेरा बात समझे कि नहीं समझे भैया? अगर रेशियो बोले तब तो आप पूरा पूरी डिवाइड करोगे, लेकिन रेशियो नहीं बोल रहा है, खाली बोल रहा है लिक्विड एसिड। तो लिक्विड एसिड का मतलब क्या है कि आपको डिवाइड नहीं करना, आपसे खाली ऊपर वाला चीज मांग रहा है बस। तो आओ चलो देखते हैं। तो ये था हमारा डेटा मेरे भाई, ये था हमारा डेटा, ये था अभी तक का हमारा डेटा। ठीक है, ये था अभी तक का हमारा डेटा। 75,000 का करेंट लायबिलिटी दे दिया, करेंट रेशियो दे दिया, लिक्विड रेशियो दे दिया। अभी यह पूछ रहा है करेंट एसेट्स। भैया कहां से शुरू करूं, कहां से शुरू करूं? देखो कहीं जब भी ऐसा फिगर आपको एग्जाम में देगा तो देखो आपको करेंट रेशियो निकालना नहीं है, आपको करेंट रेशियो का आंसर दे दिया। तो भैया हम लोग यहां से एक बार शुरू करते हैं, हम लोग एक बार शुरू करते हैं आंसर। भैया करेंट रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, एक बार बता दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। करेंट रेशियो का मेरा क्या फॉर्मूला रहता है भैया? एक बार अगर आप बताने में हेल्प कर दोगे तो भैया बहुत अच्छी बात रहेगी। एक बार अगर आप खाली करेंट रेशियो बता दिए, करेंट रेशियो का फॉर्मूला देखते हैं। मेरे बच्चे को करेंट एसेट्स करेंट रेशियो आता है कि सब भूल भाल गए? सब पढ़ाई करते हैं घर में कि भूल भाल गए? भैया करेंट रेशियो का क्या फॉर्मूला रहता है बताइए तो? भैया करेंट रेशियो का मेरा फॉर्मूला रहता है करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटीज, है ना? सब देखो, सब जो आप लोगों को फॉर्मूला पढ़ाया था बस उसी का कमाल है। अब हाँ, शुरू कहां से करोगे ये तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसका तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई फॉर्मूला है, जो है सब फॉर्मूला ही है। ठीक है, लेकिन आंसर आपको शुरू कहां से करना, अब ये आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, तो करेंट रेशियो का क्या फॉर्मूला रहता है? करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटीज। भैया मुझे करेंट रेशियो पता है, हाँ मुझे करेंट एसेट्स नहीं पता, लेकिन भैया करेंट लायबिलिटीज का फिगर पता है। भैया निकल जाएगा ना, कुछ ना कुछ तो निकल जाएगा। करेंट रेशियो कितना है मेरा? 4:1। 4:1 कहने का क्या मतलब है? 4 डिवाइडेड बाई 1। कौन कौन मेरे बात से क्लियर है? भैया करेंट एसेट्स तो मुझे नहीं पता,
मुझे नहीं पता कि करेंट एसेट्स कितने हैं, लेकिन मेरे भैया करेंट लाइबिलिटीज मुझे पता है कि करेंट लाइबिलिटीज 75,000 के, करेंट लाइबिलिटीज मुझे पता है 75,000 के, तो भैया आंसर नहीं निकल जाएगा, आंसर नहीं निकल जाएगा, उल्टा उल्टा इंटू होता है, आपको पता होना चाहिए। करेंट एसेट्स इंटू वन करेंट एसेट्स है ना, इंटू होता है ना क्रॉस मल्टीप्लाई। तो करेंट एसेट्स कितना हो गया 75,000 इंटू 4, है ना, ये उल्टा उल्टा इंटू हो जाता है। तो भैया करेंट एसेट्स मेरा कितना हो गया 3 लाख का, 3 लाख का मेरा करेंट एसेट्स कितना हो गया भैया 3 लाख का। कौन कौन मेरे बात से क्लियर है? करेंट एसेट्स तो भैया मेरा आंसर निकल गया, मेरा करेंट एसेट्स तो निकल गया, ठीक है। अब भैया मुझे ये बोलते हैं लिक्विड एसेट्स बता दो, इन्वेंट्री बता दो, लिक्विड एसेट्स बता दो, इन्वेंट्री बता दो। इतना क्लियर है ये बता दो, किस किस को इतना क्लियर है? ठीक है, इतना क्लियर हो, ठीक है। आओ चलो, नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग क्या सीखे थे, नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग क्या सीखे थे भैया? हाँ बताओ, नेक्स्ट फॉर्मूला अपने लोग क्या सीखे थे मेरे भाई? ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट अपने को बोलता है लिक्विड एसेट्स। आओ, लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है बता दो भैया। मैं लिक्विड रेशियो को एक बार ऐसे लिख सकता हूं, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटीज। बताओ लिख सकता हूं कि नहीं? आप बोलोगे भैया ये तो चीटिंग हो रहा है, आप बोलोगे ये तो चीटिंग हो रहा है। क्या चीटिंग हो रहा है? आपने तो फॉर्मूला में लिखाया था करेंट एसेट्स में से प्रीपेड हटा दो, एडवांस टैक्स हटा दो, इन्वेंट्री हटा दो। अब आप वर्ड लिख रहे हो लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स इसलिए लिख रहा हूं ना क्योंकि मेरे को एग्जाम में क्वेश्चन ही बोला है लिक्विड एसेट्स निकालने के लिए, तो मैं सारे ऊपर को लिक्विड एसेट्स लिख रहा हूं, मैंने बताया ना। अब भैया क्या मुझे लिक्विड रेशियो पता है क्या होगा? हाँ भैया लिक्विड रेशियो तो मुझे पता है, लिक्विड रेशियो 1:1 है, मतलब लिक्विड रेशियो 1/1 है। लेकिन भैया मुझे लिक्विड एसेट्स नहीं पता, मुझे लिक्विड एसेट्स का फिगर नहीं पता। हाँ भैया लेकिन मुझे करंट लायबिलिटीज का फिगर पता है, मुझे करंट लायबिलिटीज का फिगर पता है। करंट लायबिलिटी 75,000 का है, करंट लायबिलिटी 75,000 का है, तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई करो। भैया निकल गया ना, लिक्विड एसेट्स कितने का हो गया बताओ? लिक्विड एसेट्स कितने का हो गया 75,000। लो एक और आंसर आ गया, लिक्विड एसेट्स कितना हो गया 75,000। लो ये भी आ गया। अब भैया लास्ट मुझे पता करना है इन्वेंट्री, तब तो भैया तो और सिंपल बात हो गया। इन्वेंट्री का तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, लिक्विड एसेट्स ऊपर 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 वाला लिक्विड एसेट्स बोला था ना भैया। अगर आप करेंट एसेट्स में से लिक्विड एसेट्स का ये फॉर्मूला होता है क्या बताओ तो, कि भैया करेंट एसेट्स में से मैं अगर इन्वेंट्री हटा दूं तो, करेंट एसेट्स में से मैं इन्वेंट्री हटा दूं तो। अब भैया मैं ये फॉर्मूला इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मेरे को लिक्विड एसेट्स का फिगर पता है, मेरे को करेंट एसेट्स का फिगर पता है, अभी अभी हमने निकाला। भैया लिक्विड एसेट्स कितने का है बताओ तो? लिक्विड एसेट्स भैया मेरे 75,000 का है। हाँ, करेंट एसेट्स कितने का है बताओ तो? देखो अभी अभी हमने निकाला 3 लाख का करेंट एसेट्स, अभी अभी निकाला 3 लाख का करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। लो अब इन्वेंट्री भी निकल गया मेरा। तो हम लोग क्या करेंगे, इन्वेंट्री यहां माइनस में है तो यहां आके प्लस बन जाएगा। हम लोग इन्वेंट्री को इस साइड ले आए, हम लोग इन्वेंट्री को इस साइड ले आए, है ना। ये 3 लाख तो भैया अपनी जगह पर रहेगा, हाँ। और ये 75,000 इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस बन जाएगा, ठीक है। बताओ इन्वेंट्री आया कि नहीं आया मेरा? भैया 2,25,000 का मेरा इन्वेंट्री भी आ गया, 2,25,000, ठीक है। लो तीनों आंसर आ गया। पहले मेरे से करेंट एसेट्स पूछा, मैंने निकाल दिया। लिक्विड लिक्विड एसेट्स पूछा, निकाल दिया। इन्वेंट्री पूछा, निकाल दिया। आओ एक बार हम लोग बुक में चेक कर लेते हैं कि भैया आप सही पढ़ाते हो कि गलत। करेंट एसेट्स 3 लाख, करेंट एसेट्स 3 लाख भैया, लिक्विड एसेट्स 75,000 एंड इन्वेंट्री आपका 25,000। लो निकल गया 2,25,000। क्या हमने कुछ चमत्कार किया? कुछ नहीं किया भैया। इंस्टीट्यूट ने हमें ये 2 हिंट दे दिया था, इंस्टीट्यूट हमें खुद ही हिंट दे दिया कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो हम लोगों को क्वेश्चन देख के ही पता चल गया कि इंस्टीट्यूट करेंट रेशियो निकाल के दे दिया, इंस्टीट्यूट लिक्विड रेशियो निकाल के दे दिया। तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि हम लोग यही 2 को यूज करके सारा आंसर निकाल पाए, ठीक है। ठीक है,
तो यही है, सारा क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा, एग्जाम में भी ऐसा ही रहेगा, बस आप लोग को दिमाग लगाना है कि कहां से शुरू करना। अब इसका तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो देखो अपना अपना थॉट है सबका, ठीक है। 4 नंबर में आओ, बोलता है कि इन्वेंट्री है 20,000 रुपया का। अच्छा, इन्वेंट्री कितना का है? 20,000 रुपया का। फिर क्या बोलता है? बोलता है लिक्विड एसेट 1 लाख रुपया का। जब वर्ड लिक्विड एसेट बोल रहा है तो आप लोग को समझ आना चाहिए, लिक्विड एसेट मतलब करेंट एसेट्स में से इन्वेंट्री हटा दो, है ना। और अगर प्रीपेड या एडवांस टैक्स रहेगा तो हम लोग वो भी हटा देंगे, ठीक है। तो लिक्विड एसेट्स कितने का है? लिक्विड एसेट्स मेरा 1 लाख रुपया का है। तो भैया आपको करे, आप क्या खाली इतना सा इंफॉर्मेशन से करेंट एसेट्स बता सकते हो? क्या आप लोग इतना सा इंफॉर्मेशन से करेंट एसेट्स बता सकते हो? मैं बता सकता हूँ करेंट एसेट्स कितना बता है? 1,20,000। कैसे? लिक्विड एसेट्स का क्या फॉर्मूला होता है? करेंट एसेट्स में से इन्वेंट्री हटा दो। तो करेंट एसेट्स कहीं ना कहीं मेरे पास 1,20,000 का होगा, उसमें से 20 का अगर मैंने इन्वेंट्री हटा दिया तो ही तो लिक्विड एसेट्स मेरा 1 लाख का आया। बात समझ रहे हो? आगे क्या बोलता है? क्विक रेशियो 2:1 है। अच्छा, बोलता आप करेंट रेशियो निकाल लो। आप क्या निकाल लो? करेंट रेशियो निकाल लो। करेंट रेशियो बता दो, मैंने आपको सारा इंफॉर्मेशन दे दिया, आप करेंट रेशियो निकाल लो। क्वेश्चन हमें ये बोलता है। तो भैया करेंट रेशियो निकालने के लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटी। करेंट रेशियो निकालने के लिए मेरे पास दो चीजें होनी चाहिए, एक करेंट एसेट्स, एक करेंट लायबिलिटी। कहां से शुरू करें? चलो भैया ये वाले फॉर्मूला से शुरू करते हैं, है ना। क्विक रेशियो का क्या फॉर्मूला रहता है बताओ तो? भैया एक बार मैं ऐसे लिखूं क्या, देखो तो। क्विक रेशियो इक्वल टू लिक्विड एसेट्स। अब आप बोलोगे फॉर्मूला है क्विक का, यूज करे हो लिक्विड। अरे क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, तीनों तो एक ही है। डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। किस किस को ये वाला बात समझ आया? किस किस को ये वाला बात समझ आया बता दो? ये वाला बात समझ आया एकदम। अब भैया क्विक रेशियो हमें देके रखा है 2:1, 2/1 का क्विक रेशियो देके रखा है। भैया लिक्विड लिक्विड एसेट्स भी मुझे देके रखा है 1 लाख का, मुझे 1 लाख का लिक्विड एसेट्स भी देके रखा है ना। लिक्विड एसेट्स भी देके रखा है। भैया करंट लायबिलिटी मुझे नहीं दिया, तो लो भैया काम तो हो गया, काम तो हो गया। एक चीज आपको नहीं दिया, बाद बाकी सब चीज दे दिया, तब तो काम हो गया, है ना। ठीक है, तो आओ, क्रॉस क्रॉस इंटू करने बोला था, तो 2 इंटू करेंट लायबिलिटी क्या बन जाएगा? 2 करेंट लायबिलिटी क्या बन जाएगा? 2 इंटू करेंट लायबिलिटी इक्वल टू 1 लाख। फिर यहाँ 2 इंटू में है तो यहां जाके डिवाइड बन जाएगा, तो फाइनली करेंट लायबिलिटी मेरे कितने का आया? फाइनली मेरे करेंट लायबिलिटीज कितने का आया? भैया करेंट लायबिलिटीज इक्वल टू 1 लाख, है ना। और यहां पर था 2 इंटू में, तो यहां जाके क्या बन जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। ये तो भैया हम लोग जानते हैं। तो देयरफॉर करेंट लायबिलिटीज इक्वल टू 50,000। लो भैया करेंट लायबिलिटीज तो मुझे पता चल गया। भैया करेंट लायबिलिटीज तो मुझे पता चल गया। ऐसे 1 दे दो, जो जो आपका आंसर आएगा 1 2 3 दे दिया करो, टीचर समझ जाएगा। मतलब कुछ भी इंडिकेट कर दिया करो कि ये मेरा आंसर आ गया, नहीं तो आप नीचे ऐसे डैश डैश भी कर सकते हो। भैया करंट लायबिलिटीज तो मेरा आ गया। भैया क्वेश्चन हमसे करंट रेशियो निकालने पूछा था। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। आपने करंट लायबिलिटी तो निकाल दिया, करंट एसेट्स कैसे निकालोगे? मैं बोल रहा हूँ देखो, मैं इस चीज का मदद से मैं करंट एसेट्स निकाल सकता हूँ। कैसे बोलूं? कैसे बोलूं? देखो, लिक्विड एसेट्स का क्या फॉर्मूला होता है बताओ तो? लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला होता है भैया करेंट एसेट्स में से इन्वेंट्री हटा दो। करेंट एसेट्स में से इन्वेंट्री हटा दो। आप बोलोगे भैया प्रीपेड भी हटाना था, एडवांस टैक्स भी हटाना था। अरे प्रीपेड और एडवांस टैक्स जब ना हटाएंगे जब क्वेश्चन दिया होगा। क्वेश्चन अगर नहीं दिया होगा तो आप खाली इतना सा फॉर्मूला लगाना, ठीक है। तो मेरा लिक्विड एसेट्स कितने का है बताओ तो? भैया लिक्विड एसेट्स 1 लाख रुपया का है। लिक्विड एसेट्स मेरा 1 लाख रुपया का है ना। करेंट एसेट्स तो मुझे निकालना है, और भैया मुझे इन्वेंट्री का वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में।
क्वेश्चन में इन्वेंट्री का वैल्यू दिया हुआ है 20,000 इन्वेंट्री का, 20,000 इन्वेंट्री का दिया हुआ है, ठीक है। तो बस 1 लाख इधर ही रन देते हैं, और ये 20,000 यहाँ माइनस में है, तो यहाँ आके क्या बन जाएगा, प्लस में हो जाएगा, है ना। और करेंट एसेट्स तो अपने जगह पर ही है, तो देयरफॉर करेंट एसेट्स इक्वल टू 1,20,000। 1,20,000, ठीक है भैया। मेरे को करेंट लायबिलिटीज पता चल गया, मेरे को करेंट एसेट्स पता चल गया। क्वेश्चन हमें करेंट रेशियो निकालने बोल रहा था। क्वेश्चन हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि भैया आप मुझे करेंट रेशियो बता दो, आप मुझे करेंट रेशियो बता दो। तो भैया आप तो हम बता ही देंगे, करेंट रेशियो का क्या फॉर्मूला रहता है, करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटीज, करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटीज, और क्या है ना। हमें तो दोनों चीज ही पता है। करेंट एसेट्स कितना निकला, निकला हम लोग का 1,20,000, और करेंट लायबिलिटीज हमारा कितना निकला बताओ तो भैया। करेंट लायबिलिटीज तो 50,000 निकला, है ना। देखो कितना होता है 1,20,000, 1 मिनट मेरे भाई, करेंट करेंट रेशियो निकालो। 1,20,000 डिवाइडेड बाई 50,000 कितना होता है, 2.4:1, 2.4 डिवाइडेड बाई 1। इसका मतलब मैं अलग तरीका से क्या लिखूं, 2.4:1, है ना। लो करेंट रेशियो भी हमारा निकल गया 2.4:1, ठीक है। देख लो कुछ हार्ड था, 5-5 मिनट में बनने वाला सम्स है। बस क्या आपका फॉर्मूला यूज आया है, करेंट रेशियो का जो फॉर्मूला है वो यूज में आया, और आपका जो क्विक रेशियो का जो फॉर्मूला है वही यूज में आया, और तो कुछ आया नहीं। बस कुछ नहीं कह रहा हूं, अगर आपको एग्जाम में पूरा पूरी क्विक रेशियो बोले तो आप करेंट एसेट्स में से इन्वेंट्री वगैरह हटा देना, डिवाइडेड बाई करेंट लायबिलिटी मानना। लेकिन एग्जामिनर आपको वर्ड यूज कर रहा है लिक्विड एसेट, क्विक एसेट, एसिड टेस्ट एसेट। तो भैया इस केस में आप क्या करोगे, आप डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी नहीं करोगे, क्योंकि वो तो आपको खाली एसेट का बात बोला है, ठीक है। जैसे हमने लिखा ना लिक्विड एसेट इक्वल टू करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री हटा दो, समझ गए, ठीक है। क्लियर। ये तो भैया डेप्थ इक्विटी निकालने बोल रहा है। हाँ, कैलकुलेट करेंट रेशियो, देखो सेम टू सेम 6 नंबर। आओ चलो, हमें क्वेश्चन क्या क्या गिवन दे दिया देखते हैं। क्वेश्चन हमें क्या क्या दे दिया, बोलता है इन्वेंट्री है 6 लाख रुपया का, अच्छी बात है। और भैया लिक्विड एसेट है 24 लाख का, अच्छा। मेरे को लग रहा है करेंट एसेट्स 30 लाख रुपया का है, कैसे 30 लाख का बोलो तो, देखो 30 लाख का करेंट एसेट्स होगा, करेंट एसेट्स में से 6 लाख का हमने इन्वेंट्री को हटा दिया, तभी तो लिक्विड एसेट 24 लाख आया, है ना। आपको क्विक रेशियो दे दिया 2:1। अभी आपको निकालने क्या बोलता है, बोलता है आप करेंट रेशियो निकाल लो, करेंट रेशियो निकाल लो। तो वही बात, करेंट रेशियो निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे करेंट एसेट्स चाहिए, करेंट लायबिलिटीज चाहिए। आओ ना एक बार करेंट एसेट्स ही पहले निकाल लेते हैं। भैया करेंट एसेट्स कैसे निकालेंगे, हम लोग करेंट एसेट्स कैसे निकालते हैं भैया, इधर आपको क्वेश्चन सारा करेंट एसेट्स दे देगा, नहीं तो एक और रास्ता है, लिक्विड एसेट्स में से इन्वेंट्री हटा दोगे, सॉरी करेंट एसेट्स में से इन्वेंट्री हटा दोगे तो लिक्विड एसेट बनता है। हमें लिक्विड एसेट पता है, इन्वेंट्री पता है, करेंट एसेट्स निकल जाएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो क्या फॉर्मूला था लिक्विड एसेट्स का, कुछ नहीं भैया, करेंट एसेट्स में से इन्वेंट्री हटा दो। आप क्या करो, करेंट एसेट्स में से इन्वेंट्री हटा दो, बात खत्म, है ना। अब यहाँ लिक्विड एसेट्स हमें पता है 24 लाख का, है ना। हमें करेंट एसेट्स नहीं पता, हमें करेंट एसेट्स नहीं पता, लेकिन भैया हमें इन्वेंट्री पता है 6 लाख रुपया का, हमें हमें इन्वेंट्री पता है 6 लाख रुपए का, है ना।
अभी यह 24 लाख अपनी जगह पर सही है, ये 6 लाख यहाँ पर माइनस में है, इस साइड आके प्लस बन जाएगा, है ना। अब यह करंट एसेट्स तो अपने आप अपने प्लेस पर ही है इक्वल टू के बाद। तो देयरफॉर करंट एसेट्स मेरा कितने का बना, करंट एसेट्स मेरा 24 प्लस 6 30 लाख का बना। कितने का बना, 30 लाख का करंट एसेट्स बना मेरा, ठीक है, 30 लाख का करंट एसेट्स। अभी अब मुझे करंट लायबिलिटी पता करना है। करंट लायबिलिटी कैसे पता करूं, ये रेशियो का फॉर्मूला से पता करूंगा। वो देखो क्विक रेशियो का क्या फॉर्मूला रहता है बताओ भैया। मैं ऐसे लिख दूं लिक्विड एसेट, मैं करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री हटाऊंगा, तो भैया उसको हम लोग एक वर्ड में कोई लिक्विड एसेट भी तो बोल सकते हैं। लिक्विड एसेट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन मुझे लिक्विड एसेट निकाल के दिया है, तो हम लोग का झमेला कम होगा। डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटीज। भैया क्विक रेशियो हमारे क्वेश्चन में मेंशन है क्या, ये बता दो। क्विक रेशियो 2/1, 2:1 तो मेंशन है। क्विक रेशियो 2:1 तो मेंशन है भैया। लिक्विड एसेट भी मेंशन है, 24 लाख का लिक्विड एसेट है, ये भी मेंशन है, 24 लाख रुपए का लिक्विड एसेट है ना। होल डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटीज। अब वही बात भैया, क्रॉस क्रॉस इंटू हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू करंट लायबिलिटी इक्वल टू 24 लाख। तो देयरफॉर करंट लायबिलिटी इक्वल टू 24 लाख। वहां 2 इंटू में है, यहां आके क्या बन जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। फाइनली मेरा क्या बना, करंट लायबिलिटी इक्वल टू 12 लाख। बस फाइनली मेरा करंट लायबिलिटी कितने का बना, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 24 लाख बाई 2, 12 लाख का करंट लायबिलिटी। अब वही बात, मेरे को करंट एसेट्स पता है, करंट लायबिलिटीज पता है, तो करंट रेशियो नहीं निकल जाएगा। करंट रेशियो का क्या फॉर्मूला रहता है बता दो, करंट रेशियो का क्या फॉर्मूला रहता है। करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स कितने का बता दो भैया, करंट एसेट्स मेरे 30 लाख का है, करंट लायबिलिटीज मेरे 12 लाख का है, तो 30 लाख 12 लाख। हाँ क्या बन गया, 2.5:1 डिवाइड 1 और 1:1, बात एक ही है, ठीक है। देख लो 2.5:1, ठीक है, एकदम क्लियर, कोई भी डाउट नहीं, ठीक है। देख लो बेसी टाइम हुआ ही नहीं अपना, 5-5, 6-6 मिनट में अपना सम्स बन जा रहा है, 5-5, 6-6 मिनट में अपना सम्स बन जा रहा है। एग्जाम में सेम सम्स आपका इंस्टीट्यूट चाहे तो 5 नंबर का भी दे सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये सब सम्स 3 नंबर से ज्यादा का नहीं देना चाहिए, आगे तो इंस्टीट्यूट की कृपा वो जो दे, ठीक है, क्लियर है। फिर भैया फिर तो बस भैया देख लो, हमारा लिक्विडिटी रेशियो से रिलेटेड बस इतना ही क्वेश्चन था। हमारे बुक के पीछे जितना क्वेश्चन देके रखा है दैट इज एनफ। लिक्विडिटी रेशियो से रिलेटेड हमारा बुक जितना क्वेश्चन देके रखा है, अब भैया ये मोर देन एनफ है मुझे लगता है। क्योंकि देखो करंट रेशियो, करंट बेसिक रेशियो है नहीं, लिक्विडिटी में तो 3 ही है, एक करंट रेशियो है, एक आपका क्या है क्विक रेशियो है, और भैया एक कैश रेशियो है। कैश रेशियो का तो फॉर्मूला एकदम सिंपल है, कैश एंड बैंक बैलेंस को ले लेना है, जो मार्केटेबल सिक्योरिटी करंट इन्वेस्टमेंट वगैरह रहेगा उसको ऐड कर लेना है, फुल डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटीज, ठीक है। आप लोग को उतना टेंशन नहीं लेना, आगे मैं देख लूंगा, और भी अगर सम्स करवाने लायक होंगे तो हम लोग कर लेंगे। बाकी मुझे लगता है लिक्विडिटी रेशियो को हम लोग एकदम लॉक कर सकते हैं, लिक्विडिटी रेशियो को लेकर अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद भी कोई को अगर लिक्विडिटी रेशियो में दिक्कत हो तो आप लोग प्लीज कमेंट कर सकते हो, एकदम फ्रीली आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो देख लो लिक्विडिटी रेशियो में कोई दिक्कत नहीं किसी को। पहले इंस्टीट्यूट के बुक में भी इलस्ट्रेशन 1 2 3 3 इलस्ट्रेशन आपके इंस्टीट्यूट के बुक में भी था, फिर हमने पीछे का भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, हमने पीछे का भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो भैया जो 4 टाइप के रेशियो थे, 4 टाइप में लिक्विडिटी रेशियो तो एकदम ही हम लोग लॉक कर सकते हैं।
और बार बार मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूँ, एग्जामिनर आपको मिसिंग फिगर देगा, एग्जाम में आपसे मिसिंग फिगर टेस्ट किए जाएंगे। जैसे हमने भी देखा ना कि भैया मिसिंग फिगर क्या था, इन्वेंट्री का वैल्यू बता दो, करंट एसेट्स बता दो, लिक्विड एसेट्स बता दो। अब भैया आपको फॉर्मूला एकदम स्ट्रॉन्ग रखना होगा। अब ऐसा ना हो कि एग्जाम में आप फॉर्मूला ही भूल गए तो मिसिंग फिगर क्या निकालोगे, आपको फॉर्मूला में एकदम स्टिक रहना होगा। और मान लो एग्जाम में आपको 4 फॉर्मूला दे दिया, करंट रेशियो भी दे दिया, डेप्ट इक्विटी रेशियो भी दे दिया, कोई भी रेशियो दे दिया। अब आपको ये सोचना होगा एग्जाम में कि मैं कौन सा फॉर्मूला से स्टार्ट करूं कि मेरा आंसर सही आ जाए। ये सब तो देखो खुद खुद का एकदम थॉट है। तो बस यही बोल रहा हूँ, आप लोग फॉर्मूला में एकदम स्टिक रहो, बहुत अच्छा से फॉर्मूला पढ़ो, देखो हो जाएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है, आओ अब हम लोग अपना टर्नओवर रेशियो पे चलते हैं, हम लोग अपना टर्नओवर रेशियो पे चलते हैं। ठीक है, लिक्विडिटी रेशियो पूरा क्लियर है आज के क्लास में, और हम लोग एक टर्नओवर रेशियो भी डिस्कस कर लेते हैं। कल के क्लास में बचा दो रेशियो के आप लोग को सम्स करवा दूंगा। ठीक है, आउट टर्नओवर रेशियो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो सम्स करवाया एकदम समझ आया, ठीक है, एकदम क्लियर था। एक बार कमेंट कर दिया करो यार, मुझे भी पता चल जाएगा कि आप लोगों को समझ आता है कि नहीं आता है। तो भैया लिक्विडिटी रेशियो तो एकदम क्लियर है। टर्नओवर रेशियो में मैंने आपको क्या बताया था, टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर का मतलब ही होता है सेल। अब यह सेल का मतलब भी क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जब भी हम लोग बात करते हैं सेल या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो भैया आप उसमें से सेल रिटर्न को तो हटा दोगे, आप उसमें से सेल रिटर्न को तो हटा दोगे। ये तो भैया कॉमन बात है कि आप सेल में से सेल रिटर्न को नहीं हटाओगे तो कैसे पता चलेगा। मान लो आपने पूरे साल सेल किया 1 करोड़ रुपए का, लेकिन आपने 50 लाख का तो सेल रिटर्न ही कर दिया, 50 लाख रुपए का तो सामान आपके पास रिटर्न आ गए। क्या बोला मैंने, आपको दिख रहा है कि आपने 1 करोड़ रुपए का सामान बेचा है, आपको लग रहा है कि मैंने 1 करोड़ रुपए का सामान बेचा है, लेकिन भैया 50 लाख के तो सामान मेरे पास रिटर्न ही आ गए। तो अल्टीमेट में आपने सेल कितने का किया, 50 लाख का। 1 करोड़ में से 50 लाख के तो सामान रिटर्न ही आ गए, तो आप क्यों बोल रहे हो मैंने 1 करोड़ का सामान बेचा, आपने कितने का बेचा, 50 लाख का। अब बार बोल रहा हूँ, टर्नओवर, सेल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तीनों का मतलब एक ही है। जिसको डाउट है दैट मींस वो बच्चा मेरा चैप्टर 2 का बैलेंस शीट वाला चैप्टर देख के नहीं आया है, वहां हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिस्कस किए थे। अब ये टर्नओवर रेशियो में कितने टाइप के होते हैं, एक तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। टर्नओवर रेशियो इतना सॉलिड है ना एग्जाम में, सिर्फ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एग्जामिनर आपको 5 नंबर का निकालने पूछा है, सिर्फ डेटा टर्नओवर रेशियो एग्जाम में आया हुआ 5 नंबर का, और फिक्स एसेट टोटल एसेट में तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो टर्नओवर रेशियो को भी एकदम स्ट्रॉन्ग रखो। हाँ, क्या फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का 2 तरीका है, मैंने आपको टेबल बना के कराया था जब हम लोग रेशियो का पहला दूसरा लेक्चर कर रहे थे। एक तो क्या फॉर्मूला भैया, आप ओपनिंग स्टॉक में परचेज ऐड कर लो, सारे डायरेक्ट तरीके के खर्चे ऐड कर लो, और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दो। डायरेक्ट खर्चा कहने का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, वेजेस, है ना, फैक्ट्री एक्सपेंस, ये सब ऑफिस के खर्चे नहीं, ऑफिस के खर्चे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। ठीक है, और भैया एक और तरीका है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का, कि आप सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट हटा दोगे तो भी आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, है ना, समझ गए, सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट हटा दिए तो। अब भैया एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, लेकिन हो सकता है आपको एग्जाम में बैलेंस शीट दे दे, अब बैलेंस शीट में पिछले साल का डेटा तो ओपनिंग हो गया, इस साल का डेटा क्लोजिंग हो गया, लेकिन हो सकता है आपको बैलेंस शीट एक ही साल का दे, तो भैया उस चीज में आप एवरेज नहीं कर पाओगे, जैसा है उसी को हम लोग मान के सही चल लेंगे। ठीक है, डेटा टर्नओवर रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो, डेटा का मतलब मुझे किससे रुपया लेना है, इसका फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, कि आप उधारी में कितना सामान बेचे, आप उधारी में कितना सामान बेचे, और डिवाइडेड बाई एवरेज डेटर। जब एक बार निकल जाएगा तो हम लोग को पता करना है कि कलेक्शन हम लोग कितने दिन में कर लेते हैं, तो भैया क्वेश्चन में जो साल मेंशन हो उतना दिन तो ले लेना है, डिवाइडेड बाई डेटा टर्नओवर रेशियो। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, वही नेट नेट में आपने कितना का सेल किया, डिवाइडेड बाई एवरेज फिक्स एसेट, है ना, फिक्स एसेट, यहाँ टोटल एसेट नहीं, और ये टोटल एसेट। एग्जाम में याद रखना, टोटल एसेट नहीं दिया हुआ रहेगा तो लायबिलिटी ही तो आपको टोटल एसेट होता है। ठीक है, अब चलो एक बार कर लेते हैं, टर्नओवर रेशियो भी खत्म।
7, 8, 9, 10 4 क्वेश्चन देके रखा है इंस्टीट्यूट हमें। देखते हैं हमें क्या निकालने बोला है, हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। सबसे पहले तो आप ये पता करो, देखो रेशियो वाला जो चैप्टर रहता है अकाउंट सॉल्व करने का, कोई क्या है ना, अकाउंट्स में इधर बच्चे का इंग्लिश स्ट्रांग नहीं होता उतना, तो जाके कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट चीजें छोड़ देता है। हम लोग जब आईसीएसआई का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप देखना, आपको लगेगा कि नहीं आईसीएसआई क्वेश्चन कुछ उतना भी हार्ड नहीं पूछता, बस बच्चे हाइप बना के रखें क्योंकि वो बच्चे की इंग्लिश ही कमजोर है, वो पढ़ते पढ़ते इंपॉर्टेंट चीज को छोड़ ही देते हैं, बाद में वो खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भैया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें निकालना है, ठीक है। हमें क्या क्या देके रखा है भैया, देखो 7 नंबर हमें क्या क्या देके रखा है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। भैया हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब एक तरीके से सेल देके रखा है कि नहीं देके रखा है, ये बताओ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कोई तो सेल बोलते हैं ना, 2 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देके रखा है, मतलब सेल। भैया कोई सेल रिटर्न है क्या, भैया सेल रिटर्न तो है नहीं। अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट देके रखा है 50,000 का, अच्छा और बता दीजिए। भैया इन्वेंट्री एट द एंड, एंड मतलब क्लोजिंग स्टॉक देके रखा आपको, क्लोजिंग स्टॉक कितने का देके रखा है, 60,000 का। और ये आपको क्या देके रखा है, एक्सेस ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड ओवर इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग। इस लाइन का मतलब क्या है, एक्सेस ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड ओवर इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग, है ना। इस लाइन का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक, बता रहा हूं सर। कितने का है, 20,000 का। लाइन को पढ़ो ना, एक्सेस ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक था वो ओपनिंग स्टॉक से कितना ज्यादा है, 20,000 ज्यादा है। जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक था ओपनिंग स्टॉक से 20,000 ज्यादा है, मतलब आप क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर दोगे तो 20,000 का डिफरेंस आएगा। आप क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग को हटा दोगे तो 20,000 का आएगा। देख लो एक्सेस ऑफ इन्वेंट्री, हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है एट द एंड, एंड का मतलब क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक कितना ज्यादा है, क्लोजिंग स्टॉक कितना ज्यादा है शुरुआत से, क्लोजिंग स्टॉक कितना ज्यादा है शुरुआत से, है ना। तो भैया अब आप बोलोगे मेरे को क्लोजिंग स्टॉक तो पता ही है, मेरे को क्लोजिंग स्टॉक तो पता ही है, 60,000 का क्लोजिंग स्टॉक देखो ऊपर में देके रखा था। भैया ओपनिंग स्टॉक मेरे को नहीं पता, अभी इक्वल टू 20,000। ये लाइन हम लोग कैसे बनाए थे, ये लाइन तो हम लोग क्वेश्चन देख के बनाए ना 20,000 का, आप लोग क्लियर हो। वही भैया आप लाओ, देखा ना, मतलब सारा डेटा है, सब फॉर्मूला ही लगाना है, लेकिन बस आपको पहले डेटा कलेक्शन करना है अच्छे से। भैया 20,000 यहाँ प्लस में है, यहाँ आके माइनस बन जाएगा, और भैया ओपनिंग स्टॉक यहाँ माइनस में है तो वहां आके प्लस हो जाएगा। ये सब आप लोग आई थिंक क्लियर हो। तो भैया फाइनली मेरा ओपनिंग स्टॉक कितने का हो गया बताओ तो, ओपनिंग स्टॉक 60 माइनस 20, 40,000 का ओपनिंग स्टॉक। अब आप लोग को लाइन पढ़ने में आ रहा है कि ओपनिंग स्टॉक 40,000 है, क्लोजिंग स्टॉक 60,000 है, दैट मीन्स क्लोजिंग से ओपनिंग 20,000 ज्यादा है, यही तो लिखा था। एक्सेस ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड ओवर इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग, क्लोजिंग इन्वेंट्री बिगिनिंग से 20,000 रुपया ज्यादा है, बस देखो दोनों में 20,000 का डिफरेंस है। भैया और कोई डेटा नहीं दिया, हमें निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए अपने को 2 चीजें चाहिए, एक भैया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या चाहिए सबसे पहला तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। भैया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का 2 तरीका था, इधर आप ओपनिंग स्टॉक में परचेज वर्चेज सब ऐड कर दो, नहीं तो एक और फॉर्मूला था भैया, सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट हटा दोगे तो आराम से आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन वही है कि आप सेल में से हटा दो, क्योंकि हमें सेल देके रखा है 2 लाख का, 50,000 का ग्रॉस प्रॉफिट भी देके रखा है, और 50,000 का ग्रॉस प्रॉफिट भी देके रखा है, तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया, 1.5 लाख का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अभी अब हमें एक चीज और पता करना है, एवरेज एवरेज में इन्वेंट्री कितना रहता है। तो एवरेज इन्वेंट्री का क्या फॉर्मूला था, कोई भी चीज का एवरेज का क्या फॉर्मूला रहता है, ओपनिंग ओपनिंग
प्लस में क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। ओपनिंग भैया मेरे को पता है 40,000, है ना, ओपनिंग मुझे पता है 40,000, क्लोजिंग मुझे पता है 60,000, बस एवरेज निकाल लो। होल डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 50,000। एग्जाम में क्या होता है ना, एग्जाम में आपको ओपनिंग क्लोजिंग देगा ही नहीं, आपको एक ही दे देगा, तो एक ही दे देगा तो आप एवरेज कर ही नहीं पाओगे, जो दिया उसी से आंसर मार दो, जो दिया उसी का आंसर मार दो। एवरेज तो तब करोगे ना जब आपके पास ओपनिंग भी हो क्लोजिंग में हो। एग्जामिनर मान लो आपको ओपनिंग का डेटा ही देके नहीं रखा है, तो जो इन्वेंट्री है ना उसी को एवरेज इन्वेंट्री मान के चल लो, जो इन्वेंट्री क्वेश्चन में दिया गया उसी को एवरेज मान के चल लो। जब हम लोग एग्जाम का पेपर सॉल्व करेंगे तो एक बार देख लेंगे। तो भैया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी है, एवरेज इन्वेंट्री भी है हमारे पास, तो देयरफॉर हम लोग अब आराम से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल पाएंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरा कितना था बताओ, 1.5 लाख का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, एवरेज इन्वेंट्री 50,000 का है। कितना हो गया बताओ, 3 टाइम्स। जब भी टर्नओवर रेशियो करोगे ना तो टर्नओवर रेशियो में आंसर आपको टाइम्स में लिखना, वो इस टू वाला नहीं लिखना, ठीक है। टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स, सिंपल है, सिंपल है। बस देखो डेटा आपको करना आना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया, बाकी कुछ नहीं है, सब जो फॉर्मूला है फॉर्मूला में ही आंसर निकलेगा, जो फॉर्मूला सीखे हैं, जो फॉर्मूला बुक में है, आंसर सब उसी हिसाब से आएगा, ठीक है। बस डेटा सजाना है, ठीक है। आओ चलो देखते हो, ये वाला तो आराम से कर लोगे, ये तो आराम से कर लोगे, हाँ। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, भैया ये हम बहुत चीज देखो ना निकालने बोला है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए हमें क्या क्या लगेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ग्रॉस प्रॉफिट हटा देंगे तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और यही ओपनिंग इन्वेंट्री और इन्वेंट्री एट द एंड, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2 एवरेज इन्वेंट्री, हो गया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये तो भैया बड़ा सिंपल था, इसको मैं अभी नहीं करा रहा, जब हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो वगैरह करेंगे तब एक बार देख लेंगे। आओ ये वाला देखते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 9 नंबर, हाँ 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में हमें क्या निकालने बोला है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अच्छा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या क्या डिटेल देके रखा है, इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है बताओ तो, भैया 10,000 का ओपनिंग इन्वेंट्री है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने का है, 5,000 का है। तो भैया ओपनिंग और क्लोजिंग का मदद से हम लोग एवरेज इन्वेंट्री तो निकाल ही सकते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग का मदद से हम लोग एवरेज इन्वेंट्री तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला ही क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2, है ना। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस में क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2, तो 10 और 5 15 डिवाइडेड बाई 2 7,500 का एवरेज इन्वेंट्री है, एक चीज तो निकल गया। अभी हमें निकालना है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दो फॉर्मूला होता है, इधर आप सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट हटा दो, हाँ सेल में से आप ग्रॉस प्रॉफिट हटा दो, नहीं तो ओपनिंग स्टॉक प्लस सबको ऐड वैड करते चलो। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग कैसे निकालेंगे भैया, सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट हटाने का तो कोई डेटा ही लेके नहीं रखा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग वो वाला रास्ता चलते हैं, ओपनिंग स्टॉक में परचेज को ऐड करेंगे, सारे डायरेक्ट खर्चे को ऐड करेंगे, डायरेक्ट खर्चे इनडायरेक्ट नहीं, और भैया क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे, है ना। हम लोग ये वाला रास्ता पकड़ लेते हैं, एक ही बात है। ओपनिंग स्टॉक हमें देके रखा है 10,000 का, परचेज परचेज भैया देखो ना, परचेज परचेज तो देके रखा है 25,000 का, डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ देके रखा है क्या,
भैया एक ही है, कैरेज 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 का खर्चा डायरेक्ट होता है 2500 कैरेज का खर्चा। अब यार क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दो, ये 5000 का जो क्लोजिंग स्टॉक है माइनस कर दो। आओ चलो देखो, प्लस में 25,000, प्लस में 2500, माइनस में 5,000, कितना होता है भैया? 32,500 क्या? 32,500 होता है क्या? मेरा तो यही आ रहा है, 32,500 ही आ रहा है। ठीक है, तो भैया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया, एवरेज इन्वेंट्री निकल गया, तो देयरफॉर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना हो गया मेरा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है बताओ तो? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 32,500 है, एवरेज इन्वेंट्री 7.5। कितना होता है भैया? 4.33 टाइम्स, मैंने टाइम्स में लिखने बोला ना। जो भी हमारा टर्नओवर रेशियो रहेगा उसका आंसर हमारा टाइम्स में आएगा, देख लो। ठीक है, 4.33 टाइम्स। ठीक है, आओ 10 नंबर आओ। भैया आप लोग जो 9 नंबर हम लोग सम्स किए, आप लोग अगर ध्यान दिए होंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है इंस्टीट्यूट पता नहीं हमें क्यों डेटा देके रखा है। ये वाला डेटा तो तभी काम आएगा ना जब इंस्टीट्यूट आप हमें ग्रॉस प्रॉफिट देके रखो, तभी तो हम लोग सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट को हटा के भी हम लोग काम कर सकते हैं। लेकिन कोई इंस्टीट्यूट हमें देके तो रखा, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट नहीं देके रखा, कोई फायदा नहीं था। ठीक है, आओ ये वाला देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर भी क्या निकालने बोल रहा है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। बताओ कितना दे दिया? ओपनिंग इन्वेंट्री पता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री पता है, तो क्या मैं एवरेज इन्वेंट्री नहीं निकाल पाऊंगा? बताओ तो, क्या मैं एवरेज इन्वेंट्री निकाल पाऊंगा कि नहीं? आराम से निकाल दोगे भैया, आराम से निकाल दोगे। 76,250 का ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने का? 98,500 का, डिवाइडेड बाई 2, एवरेज कितने का हो गया? 76,250 प्लस में 98,500 डिवाइडेड बाई 2, कितने का हो गया भैया? 87,375 का। अब भैया मुझे क्या डेटा चाहिए? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए, मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए। आइदर इंस्टीट्यूट मेरे को सेल दे दे और ग्रॉस प्रॉफिट दे दे, आइदर इंस्टीट्यूट नहीं दे तो परचेज वगैरह दे दे, मैं सब ऐड कर लूंगा। तो भैया देखो, सेल दे के रखा है, सेल रिटर्न भी दे के रखा है, लेकिन क्वेश्चन हमें ग्रॉस प्रॉफिट दे के नहीं रखा। तब तो भैया वही रास्ता, ओपनिंग स्टॉक लिखो, 76,250 का ओपनिंग स्टॉक, प्लस कर लो परचेज, परचेज परचेज 3/250। कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो लिख लो भैया, डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ भी नहीं है भैया, डायरेक्ट एक्सपेंस क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दो 98,500 का, डायरेक्ट एक्सपेंस था नहीं, 98,500 का क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो, कितना आता है देखो। 3 लाख रुपया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया मेरा, 3 लाख रुपया। तो भैया अब तो हमारा जिंदगी आसान हो गया। देयरफॉर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरा कितना निकला? 3 लाख, एवरेज इन्वेंट्री इतना, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री कितना? 87,375 का। 3.43 टाइम्स आ रहा है मेरा।
टर्नओवर रेशियो है, आंसर आप लोगों को टाइम्स में लिखना है, ठीक है। ठीक है, 3.43 टाइम्स। लो, हो गया, हो गया। कैसे हो, समझ आ रहा है? हाँ, समझे? तो भैया आप लोग टर्न ओवर रेशियो में तो इंस्टीट्यूट हमें खाली इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो देके रखा है, डेटा टर्न ओवर रेशियो देके नहीं रखा। इंस्टीट्यूट हमें डेटर्स टर्न ओवर रेशियो देके ही नहीं रखा। हम्म, एक बार आओ। डेटर्स टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन। जस्ट एक बार देख रहे हैं कि कोई क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं। ये तो नहीं था। ये था क्या? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो भैया हम लोग आराम से निकाल लिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो ना जो ऊपर में लिखा है, भैया डेटा टर्नओवर रेशियो। डेटा टर्नओवर रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं भैया? डेटा टर्नओवर रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं? हाँ, चलो, हम लोग का डेटा टर्नओवर रेशियो निकालने का क्या फॉर्मूला है ये बता दो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालने का हमारा क्या फॉर्मूला है भैया? क्योंकि हम लोग इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो तो बहुत अच्छे से सीख लिए, डेटर भी अब सीखना है। कुछ नहीं भैया, नेट में क्रेडिट सेल। आपको क्या पता करना है? नेट में आपने कितना का उधारी का सामान बेचा, डिवाइडेड में एवरेज में डेटर्स कितने हैं आपके, ठीक है। अब भैया नेट क्रेडिट सेल मतलब क्या? देखो, जैसे क्रेडिट सेल एक 10 लाख का किया, साफ साफ क्वेश्चन ने बोल दिया कितने का क्रेडिट सेल किया, 10 लाख का मैंने क्रेडिट का सेल किया, मैंने उधारी में 10 लाख का सामान बेचा। और आप एवरेज डेटर कर लो। एवरेज डेटर कैसे करोगे? एवरेज डेटर कैसे करोगे? लेकिन एक चीज और देखो, मैंने 10 लाख का सेल तो किया, लेकिन यहाँ देखो नीचे लिखा है गुड्स रिटर्न बाय द डेटर। मेरे डेटर ने 20,000 रुपए का सामान रिटर्न भी कर दिया। तो भैया आप क्यों बोल रहे हो आपने 10 लाख का सामान बेचा? 20,000 माइनस करो बस। और एवरेज डेटर मतलब क्या होता है? ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाई 2। ओपनिंग डेटर प्लस में क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाई 2। एवरेज डेटर का क्या फॉर्मूला रहता है ये बताओ? एवरेज डेटर का फॉर्मूला रहता है ओपनिंग डेटर प्लस में क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाई 2। अब भैया एक क्वेश्चन में क्या दिक्कत है पता है? क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? मुझे ओपनिंग डेटर तो पता ही है, ओपनिंग डेटर 1,20,000 का है ना। लेकिन भैया क्लोजिंग डेटर मुझे नहीं पता कि क्लोजिंग में कितने डेटर है मेरे, क्लोजिंग में कितने डेटर है। कैसे पता करोगे पता है? मेरा बात सुनो, ध्यान से सुनो। साल के शुरुआत में 1,20,000 के आपके डेटर थे। साल के शुरुआत में आपके 1,20,000 के डेटर थे। आपने पूरे साल 10 लाख का और उधारी में सामान बेच दिया, 10 लाख का और उधारी में सामान बेच दिया, प्लस करो। तो अब आपको टोटल डेटर से कितना रुपया लेना है?
भैया 1/20 तो पहले से लेना था, 10 लाख का मैंने और बेच दिया, है ना। लेकिन भैया 9,60,000 का तो रुपया मुझे मिल ही चुका है, 9,60,000 रुपया तो मुझे मिल ही चुका है ना। हाँ, अब भैया कितना मुझे लेना है, 1,60। लेकिन भैया 1,60 में मैंने 80,000 का तो डिस्काउंट दे दिया, माइनस करो। अब भैया कितना बचा है, 80। लेकिन भैया 80,000 में से तो 20,000 का तो डेटर लोग ने सामान रिटर्न कर दिया मेरे को। तो भैया पता है क्लोजिंग डेटर कितने बचे, 60,000 का। नहीं समझ आया भूजन को, 90,000 हो गया। कैसे, देखो यही तो एग्जामिनर करेगा, एग्जामिनर आपको ओपनिंग डेटर दे देगा लेकिन आपको क्लोजिंग देगा नहीं। आप क्लोजिंग कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ऐसे सोचो ना। डेटर मतलब क्या, कि आपको रुपया लेना है, साल के शुरुआत के दिन आपको 1,20,000 रुपया लेना था, फिर 10 लाख रुपया आपने और उधारी में सेल कर दिया, 10 लाख का आपने और उधारी में सेल कर दिया, तो टोटल आपको 10 लाख और 1,20, 11,20,000 लेना है। लेकिन कस्टमर आपको 9,60 दे दिए, हाँ, कुछ आपने डिस्काउंट दे दिया, कुछ उन्होंने रिटर्न कर दिया, नेट नेट में अभी 60,000 रुपया और लेना है मुझे। क्लियर है। तो वही देखो, ये निकल गया और एवरेज डेटर 90,000 का एवरेज डेटर आ गया। तो बताओ कितना हो गया, 9,80,000 डिवाइडेड बाई 90,000। भैया 10.88 आया मेरा आंसर। तो मेरा आंसर कितना आया, 10 पॉइंट, वही 10.88। इन लोग का भी क्या आया, सर लोग का भी क्या आया, 10.89 आया। सर लोग का भी क्या आया, 10.88, 89 एक ही बात है। तो भैया देखो, डेटा टर्नओवर रेशियो निकालने का कुछ नहीं है। आप लोग क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व करोगे तो एकदम चलेगा, बस फॉर्मूला में स्टिक रहो कि नेट नेट में आपने कितने का उधारी में सामान बेचा। अब आपने कितना उधारी का सामान बेचा कैसे पता करेंगे, आपने उधारी वाला, कैश वाला नहीं। तो आपने कुछ उधारी का सामान बेचा, कुछ कस्टमर ने रिटर्न कर दिया होगा, नेट नेट में आपने कितना का उधारी में बेचा, डिवाइडेड बाई एवरेज। एवरेज में क्या करेंगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। जैसा कि आपने क्वेश्चन में देखा ही था, ओपनिंग दे दिया था लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया था। ठीक है, देखो ये हमने एक डेटा टर्नओवर रेशियो सीखा। डेटा टर्नओवर रेशियो में कुछ नहीं है, जैसे अब ये आ गया। अब आपसे मैं पूछ दूं एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना, तो क्वेश्चन में जो डेट मेंशन रहेगा आपको वो करना है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन में 180 डेज ही मेंशन था, तो 180 ले लो, नहीं तो हम लोग 365 डिवाइडेड बाई डेटा टर्नओवर रेशियो, जो मेरा 10.88 आया, कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि एवरेज में मैं इतना दिन में रुपया कलेक्ट कर लेता हूँ डेटर से। ठीक है, मैं एवरेज में इतना कर लेता हूँ। ठीक है, तो टर्नओवर रेशियो में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो हमने बहुत अच्छे से देख लिया। डेटा टर्नओवर रेशियो में भी कोई दिक्कत नहीं है, बस फॉर्मूला में स्टिक रहोगे एकदम आराम से आंसर बन जाएगा। ठीक है, अभी यह दो हमारे पास है, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला लिखाया मैंने आपको, नेट सेल डिवाइडेड बाई एवरेज फिक्स एसेट। अब फिक्स एसेट मतलब क्या, प्रॉपर्टी, प्लांट प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, जो जो हम लोग देखे थे वो सब फिक्स एसेट होते हैं ना, वो सब। और फिक्स एसेट का भी क्या करना है आपको, एवरेज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। और ऊपर में मैंने बोला नेट सेल, ऊपर में मैंने कहीं पर भी क्रेडिट सेल यूज नहीं किया, ना कि इंस्टीट्यूट के बुक ने क्रेडिट सेल यूज किया। क्रेडिट सेल आपका खाली डेटा टर्नओवर रेशियो में यूज है, आपका फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो में क्रेडिट सेल यूज नहीं है, टोटल सेल यूज है। तो ऊपर में आप टोटल सेल को ले लोगे, कोई सेल आपका मान लो सेल रिटर्न होकर रखा है तो माइनस कर दोगे, डिवाइडेड बाई ओपनिंग फिक्स एसेट प्लस क्लोजिंग फिक्स एसेट डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे। ठीक है, वैसे भैया टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो तो और भी इजी है, टोटल सेल ले लो, टोटल सेल मतलब कैश और क्रेडिट दोनों ले लो, लेकिन कोई अगर सेल रिटर्न है तो हटा दो, डिवाइडेड बाई एवरेज में टोटल एसेट, ओपनिंग में टोटल एसेट, क्लोजिंग में टोटल एसेट, दोनों का एवरेज कर दो, हो गया। टोटल एसेट बोला, इसमें फिक्स एसेट भी आएगा, करेंट एसेट भी आएगा, नॉन करेंट एसेट भी आएगा, सभी चीज आएगा। ठीक है, एवरेज में आपका टोटल एसेट हो जाएगा, समझ गए। अब भैया अगर आपको मान लो एसेट का डिटेल नहीं देके रखा तो कोई बात नहीं, टोटल एसेट का मतलब टोटल लायबिलिटी भी होता है, हम लोग जानते ही हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला इजी है, डेटा टर्नओवर रेशियो एक करके दिखा दिया, एक आपके इंस्टीट्यूट के बुक में भी था, पहले कर चुके थे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो बहुत अच्छे से कर लिए। तो भैया कहीं ना कहीं हम लोग लिक्विडिटी रेशियो और टर्नओवर रेशियो में हम लोग हो गए। लिक्विडिटी रेशियो हमारा कहीं ना कहीं समझ आ गया, टर्नओवर रेशियो हमारा समझ आ गया। अब एक बार नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सॉल्वेंसी रेशियो और आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी समझा देता हूँ। फिर एक बार इंस्टीट्यूट का पेपर पास टर्म वगैरह भी रिव्यू कर लेंगे कि पास टर्म में इंस्टीट्यूट कैसे कैसे रेशियो के क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप लोग को आइडिया भी हो जाएगा। ठीक है, एक बार बस खाली देख लेते, फिर एक बार पास टर्म का पेपर रिव्यू कर लेंगे। और भी अगर मुझे कोई लगेगा कि कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराना चाहिए तो मैं आप लोग के लिए
लेके आऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए चलो आज जाते हैं। आज हम लोग लिक्विडिटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो पूरा बढ़िया से सीख लिया, बढ़िया से सीख के हम लोग क्लोज कर दिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो बाय बाय।